नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिमला में बूंदाबांदी, ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी। जानिए 7 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब बना रहा। राजधानी शिमला में शाम को बूंदाबांदी हुई। शनिवार को कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों में सुबह से लेकर दोपहर तक रुक रुक कर हल्की बर्फबारी होती रही। वहीं मनाली कुल्लू में बूंदाबांदी हुई। इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजम दर्रा, राजा घेपन पेग, सीवी रेंज की पहाड़ियों में भी फाहे गिरे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 1 फरवरी और 3 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं 4 और 5 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 2, 3, 6 व 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से बर्फ वाले इलाकों की तरफ न जाने की हिदायत दी है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। केंद्रीय बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं, हिमाचल को भी मिलेगा लाभ। जाने कृषि पर्यटन को क्या मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। हालांकि आम बजट 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की घोषणाओं का राज्य को लाभ जरूर होगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशेष दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आय कर दे नहीं होगा। कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई आय कर दे नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। हिमाचल में करीब 6.5 लाख करदाता हैं। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 का लाभ होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 का लाभ होगा। 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 का लाभ होगा। TDS की दरों और सीमाओं की संख्या कम कर उसे तर्क संगत बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। किराए पर TDS के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। प्रदेश के 1.10 लाख कर्मचारियों व करीब 40,000 पेंशनरों को नई आयकर स्लैब का लाभ मिलेगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार से कई मांगे बजट में शामिल करने के लिए की गई थी। इसमें वर्ष 2023 में राज्य में बाढ़ और बादल फटने के रूप में आई आपदा के लिए लंबित राहत पैकेज जारी करने की मांग प्रमुख थी, लेकिन इसमें राज्य को निराशा ही हाथ लगी है। वहीं किसान क्रेडिट कार्डों से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, यह गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट, हिमाचल के हितों की हुई अनदेखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार राज्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का और यहाँ की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल संशोधन करने का आह्वान किया। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है। हिमाचल प्रदेश पर वर्ष 2023 में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, हिमाचल के हक को अभी तक नहीं दिया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया यह बजट बिहार पर केंद्रित है। आगामी विधानसभा चुनाव को लक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश के महत्वपूर्ण मामले जैसे बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती महंगाई को संबोधित करने की दिशा में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस वर्ग से संबंधित वित्तीय बाधाओं और उनसे संबंधित मुश्किलों को कम करने के लिए सेब की आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के बागवानों को राहत मिलती। मिड डे मील में 5,50,000 विद्यार्थियों को अब सप्ताह में 2 दिन मिलेगा पौष्टिक आहार। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले 5,50,000 विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत सप्ताह में 2 दिन पौष्टिक आहार दिया जाएगा। प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना को विस्तार देने की तैयारी है। अभी सप्ताह में 1 दिन स्कूलों में पौष्टिक आहार के तौर पर केला और अंडा दिया जा रहा है। जल्द ही इसका दायरा बढ़ाकर सप्ताह में 2 दिन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5,50,000 बच्चों को सप्ताह के 6 दिन अलग अलग प्रकार का भोजन बच्चों को परोसा जाता है। इसके लिए स्कूलों में विशेष मेन्यू बनाया गया है। पहले सप्ताह के सोमवार को साबुत मूंग दाल और चावल, मंगलवार को सब्जी के साथ सोया पुलाव, बुधवार को राजमा चावल, गुरुवार को चना दाल और सब्जी के साथ खिचड़ी, शुक्रवार को उड़द दाल और चावल, शनिवार को काले चने और चावल तैयार किए जाते हैं। वहीं प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से दोपहर के भोजन में मोटे अनाज भी शामिल करने की तैयारी है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी कोदा, बाजरा, बाथू, कुट्टू और चौलाई जैसे अनाज का न केवल स्वाद चखेंगे बल्कि इनके बारे में जान भी सकेंगे। 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को राहत, एक साथ मिलेगा 3 महीने का तेल कोटा। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को फरवरी में 3 महीने के सरसों तेल का कोटा एक साथ मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल के टेंडर फाइनल कर कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। एपीएल और गरीब परिवारों को सरसों तेल 146 और आयकर दाताओं को 153 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट सत्र में उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक तेल देने की घोषणा को भी इसमें शामिल किया गया है। डिमांड के मुताबिक उपभोक्ताओं को तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को शादी और अन्य समारोह का कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए डिपो होल्डर पहले लोगों से डिमांड लेगा। सरसों तेल के बाद अब खाद्य आपूर्ति निगम रिफाइंड तेल के टेंडर करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 19.5 लाख राशन कार्ड परिवार हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 4 बार टेंडर रद्द होने के बाद 5वीं बार तेल का टेंडर फाइनल हुआ है। भूमि मालिक की बनेगी यूनिक आईडी, घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने और आम लोगों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्व सेवाएं ऑनलाइन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के लोग अब घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार को राजपत्र में इसे लेकर नया प्रारूप जारी कर दिया गया। सरकार ने नए प्रारूप को लेकर 7 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्रदेश के लोगों को अब ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी मिल सकेगी। राजस्व कार्यों के लिए यह जमाबंदी पूरी तरह से मान्य होगी। लोगों को अब जमाबंदी प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग और पटवारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रत्येक भूमि मालिक को एक यूनिक आईडी जारी होगी। इसकी मदद से ही डिजिटल जमाबंदी प्राप्त होगी। उपभोक्ताओं को इस महीने आएंगे बिना सब्सिडी के बिजली बिल। बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की मुहिम रंग ला रही है। प्रदेश में मौजूदा समय तक 9,986 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। इस महीने यानी आगामी 1 सप्ताह में आने वाले इन बिजली उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिल जारी होगा। यानी उपभोक्ताओं ने जितनी यूनिट जनवरी माह में खर्च की है उसमें यूनिट स्लैब के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं इन उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी नहीं मिलेगी। प्रदेश में मौजूदा समय में 9,971 बिजली उपभोक्ता सब्सिडी छोड़ चुके हैं। इनमें जहां 4,829 उपभोक्ता सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, वहीं 4,161 पेंशनर्स और 985 आम उपभोक्ता हैं जिन्होंने सक्षम होते हुए बिजली सब्सिडी छोड़ी है। बिजली बोर्ड लगातार बिजली सब्सिडी छोड़ने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहा है। घर के बरामदे में फिसला युवक का पांव, आंगन में गिरकर चली गई जान।
मंडी जिला के उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत बखरोट में शनिवार को एक 36 वर्षीय युवक की गिरने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान पवन कुमार पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव खमारला, डाकघर खेनेौल, बगड़ा व तहसील करसोग के रूप में हुई। पवन लोहे के औजार बनाने का कार्य करता था। पिछले लगभग 25 दिनों से अपने साथी कामगार के घर काम के सिलसिले में रह रहा था। घर मालिक के अनुसार सुबह के समय लगभग पवन कुमार जब बाहर निकला तो बरामदे में पैर फिसलने के कारण आंगन में जा गिरा। परिवार सदस्यों के पूछने पर युवक ने अपना हाल ठीक बताया और फिर से कमरे में चला गया। लेकिन कुछ समय बाद जब वे उसका हाल जानने उसके पास पहुंचे तो वह बेसुध पड़ा था। इस पर उन्होंने युवक के परिवार को सूचित किया और तुरंत उसे नागरिक चिकित्सालय करसोग ले गए। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के शव का पोस्टमार्टम रविवार को किया जाएगा। एसडीपीओ करसोग गौरवजीत सिंह ने मामले की पुष्टि की है। वहीं प्रशासन की तरफ से तहसीलदार करसोग वरुण गुलाटी ने बताया कि मृतक के परिवार को फौरी राहत प्रदान कर दी जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।